बाबा की 3:6 का महावाक्य है। बाबा त्याग, तपस्या, सेवा तीनों की बहुत अच्छे से हम बच्चों को समझाने दी है। जिनका तपस्या पूरा होगा, जो उनको तपस्या में रुचि होगी, वो त्याग कर सकते हैं। और जो त्याग करने की जिनकी भावना होती है, वो सच्ची सेवा कर सकते हैं। सेवा में उनको कोई मान शान की इच्छा नहीं होता है, क्योंकि तपस्या के आधार से इस बार का जो अव्यक्त इशारा है ना, वो सारे कर्म योगी के ऊपर है। जितने भी पॉइंट्स आया है, कर्म योगी बनो, लेकिन बिगर कर्मों के कोई भी कर्म में वशीभूत मत हो। कर्म आपको प्रभावित ना करे। दुनिया में मनुष्य जीवन में कर्म श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा कर्म हो जो उसके वशीभूत हम हो जाए, नहीं। कर्म योगी कभी कर्मों की उसमें वशीभूत नहीं होगा। सारी पॉइंट्स आप सुनेंगे पूरी मास में। तो आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने कहा कि बाप को बड़ी रुचि से याद करो। जितना बाबा को आप रुचि से याद करेंगे, उतना आपको बाबा का रेस्पॉन्ड मिलता रहेगा और आपकी बुद्धि का लाइन क्लियर होता रहेगा और बाबा की जो हमारे लिए डायरेक्शन है उसको हम कैच कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा जितना बाबा को रुचि से याद करेंगे, उतना आत्मा सतव प्रधान बन जाएगी। दूसरा, आज बाबा ने मुरली का महत्व बताया। बाबा की बने ज्ञान योग के आधार पर हम चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी बहुत आवश्यकता। ज्ञान माना पढ़ाई, समझ। तो आज बाबा ने कहा आप बच्चों को एक दिन भी मुरली एब्सेंट नहीं करना चाहिए। पहले, अभी तो मुरली नेट पे भी आ जाता, मोबाइल पे भी आ जाता। पहले मुरली का माताओं को पढ़ने का बहुत शौक़ था, भाइयों को भी था, पर माताएं मुरली के पीछे दीवानी होती थी। और उन दिनों में मुरली कॉपी भी नहीं कर पाते थे। आप देखेंगे जब अव्यक्त बाबा की मुरली आती थी, किस में आती थी? फैक्स मशीन में आती थी। उस समय ये नेट का काम नहीं था। एक मशीन उस समय हमने यहाँ ही जमुना पार्क में, हमारी जितने भी कनेक्शन दादी के अंडर में थे, सब एक ही हमारे पास थी। और सवेरे मुरली लेने के लिए इतनी लाइन लगती थी ना। फैक्स मशीन से एक कॉपी मुरली निकलती थी और कहाँ कहाँ कोई फ़ोटोस्टेट वाले को कह के आते थे, सवेरे उससे खुलवाते थे। गाजीपुर से लेकर के कहाँ कहाँ, मंडावली से लेकर के सभी लोग यहाँ से मुरली लेने आते थे, क्योंकि मुरली का बहुत महत्व है। अभी क्या ना, कॉमन हो गया, मोबाइल में आता है, नेट पे आता है, एक दूसरे को भेज भी देते हैं। जितना कोई चीज़ का महत्व कम हो जाता ना, उतना उस चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चों को एक दिन भी मुरली एब्सेंट नहीं करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि बाबा आज की मुरली में हमारे लिए क्या कहा। हमें दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देख करके मुरली को बार बार रिवाइज करना है, पढ़ना है। सिर्फ लिख के रखना पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुरली जब हम लिखते हैं और उसको पढ़ना चाहिए। और एक दो बार, आजकल तो सबके पास मुरली है, सबकी मोबाइल में आता है, हम सुनाने से पहले सब पढ़ बैठे होते हैं। तो इसलिए मुरली को बहुत रुचि से सुनना है। कहाँ से नहीं है तो उन दिनों की बात है ना, तो बाबा ने कहा मुरली किससे भी मांग करके पढ़ना है। आज बाबा ने मुरली का महत्व बताया। सारे मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। प्रश्न है,
किस एक बात का पूरा ध्यान हो तो बुद्धि का कपाट खुल जाएंगे। किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि का कपाट खुल जाएंगे। कौन सा? वही है ना। उत्तर है पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस होनी नहीं चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढ कर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, जिससे तुम्हारी कपाट ही खुल जाएंगे। जिससे तुम्हारी कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच शालिग्राम प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो और कोई जान न सके। मनुष्य इस रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। शिव भगवान उवाच शालिग्राम प्रति। यह सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ना ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाबा समझाते इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह सब स्वाहा हो जाना है, फिर उसमें ममत्व तो नहीं रखना चाहिए ना। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। यह है पतित और वह है पावन दुनिया। संगम युग पर चेंज होनी है। सतयुग है पावन और कलयुग है पतित, और ये संगम पर ये चेंज होती है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह तो बच्चे जानते हैं, पॉइंट्स समझने की है। बाबा रात दिन कहते रहते बच्चे तुमको गुह्य ते गुह्य बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप की पढ़ाई चलनी है, फिर भी पढ़ाई तो बंद हो जाएगी ना, कोई लिमिट होती है ना, कितना चलेगी। हाँ, अभी तक तो बाबा साकार भी चली, अव्यक्त भी चली, अभी तो डायरेक्ट परमात्मा की पालना मिल रही है, रिवाइज हो रहा है। आखिर कब तक? तो बाबा ने कहा यह भी पूरी हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी जानते नहीं। तुम्हारे में मेरी नंबर वार है जो बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते फिर सजाएं खानी पड़ती हैं। माला के दाने ही पास भी अनर्स होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो समझ थोड़ी सकते हैं, टाइम तो लगता है ना। सो भी जितना बाप समझा सकते उतना तुम नहीं समझा सकते। बाबा जितना गहराई से समझा सकता है, बाबा ने कहा इतना तुम नहीं। रिपोर्ट आदि जो भी आती है उनको बाबा ही जानते हैं।
फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते हैं ना। नाम बताएं तो फिर उसमें कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी कमाई की हुई भी चट हो जाएगी। यह तो जिसने धक्का खाया वो जाने और बाप जाने। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते, परंतु वह भी जब सन्मुख हो तब ना। समझने, बाबा ने कहा समझो, गवर्नर को तुम अच्छी तरह से समझाते हो, परंतु वह थोड़ी किसको समझा सकेंगे। उसको तो इतना फुर्सत भी नहीं होते। और ज्ञान को चलो हाँ हाँ कर भी दिया तो दूसरों को थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही है समझेगा। दूसरों को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि यह कांटों का जंगल है, इसका हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवानम विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग की है। मंगल तब होता है, हाँ, जब बाबा आता है तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं ना। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है। ब्रह्मा बाबा का अनुभव ही है ना। सभी घर वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाबा जिस तन में आएंगे उसकी पर्सनालिटी भी चाहिए ना। तब तो बाबा कहते बहुत जन्म के अंत में भी, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभव ही होता है, तब इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का एक मतलब नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इसको बहुत अनुभव है। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहा है ये बहुत अनुभवी है। इनके रथ में आता हूँ क्योंकि बहुत जन्म के अंत का जन्म है। तुमको समझाना पड़े ये राजधानी स्थापन होती है, माला भी तो बनती है ना। यह राजधानी कैसे स्थापन हो रही है यह कोई भी जान नहीं। बाबा ने कहा यह राजधानी कैसे स्थापन होती है, माला बनती है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते हैं, यह सब बातें एक दिन में कोई थोड़ी समझा सकता, ना समझा सकता ना समझ सकते। इसके लिए तो टाइम चाहिए ना। बेहद का बाप भी बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर समझाते सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। यह भी समझने में टाइम चाहिए। कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर फिर प्रजा भी बनती है। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें बहुत बहुत क्या बनना, बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुख से छुड़ाने, तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे। यह सब बातें तुम बच्चे ही तो जानते हो, बाहर वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं। जो भी संबंधी आदि है उन सब से ममत्व तोड़ देना है। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है कि यह सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ये ख्याल भी किसको रहता नहीं है। जो अन्य बच्चे हैं वो समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं और बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। कोशिश करते हैं परंतु उसमें फेल भी बहुत हो पड़ते हैं। माया की कचक्री बहुत चलती है, यह बड़ी बलवान है, परंतु यह बातें और कोई थोड़ी समझा सकते। बाबा के बगैर ऐसी गुह्य गुह्य बातें कोई मनुष्य समझा नहीं सकता। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी रिपोर्ट सा क्यों आती है,
अब इन लोगों को तो बदली होती रहती है ना, फिर एक दो को बैठ समझाना पड़े। यज्ञ की बातें, कोई आके इधर उधर रिपोर्ट मिलता है तो आते यहाँ क्या होता है, क्या करते हैं, फिर दूसरा को समझा, दूसरा चला गया, और कोई ट्रांसफ़र होके आ गया। तो बाबा ने कहा, फिर कहते यह तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुह्य और गोपनीय है। बाबा धर्म भी राज्य भी दोनों स्थापना करता है ना, तो बाबा ने कहा बहुत गुह्य और गोपनीय बातें हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला तो कितना हर्षित होना चाहिए। हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं तो हमारे में दैवी गुण भी जरूर चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह नई दुनिया के मालिक है। यह भी तुम बच्चे समझते हो, हम पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वह हमको पढ़ाते हैं। अमर पुत्री पथा अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको यह नॉलेज मिलती है। आएंगे वो जिन्होंने कल्प कल्प राज्य लिया है। कल्प पहले माफिक हम अपनी राजधानी भी स्थापन कर रही हैं। यह माला बन रही है नंबरवार। भगवान सबको पढ़ा रहा है, पढ़ने वाले भी यथाशक्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी नंबरवार है। तो बाबा ने कहा जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है ना। यह भी हद की बातें तुमको भी मिलती है, बेहद की बातें। जो तुम बाबा के मददगार बनते हो वही ऊंच पद पाते हो। वास्तव में तो मदद अपने को ही करनी है, पवित्र बनना है। सतो प्रधान थे, फिर से बनना जरूर है, और बाप को भी याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हो। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं वो बाप को बहुत रुचि से याद करना चाहिए। जो बाबा हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान विश्व का मालिक बनाता है उस बाप को बहुत रुचि से याद करना चाहिए। परंतु क्यों कहा बाबा? परंतु माया छोड़ती नहीं। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते हैं। बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते युद्ध का मैदान है ना, 5 विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। बाप आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी मानते नहीं। यह तो पढ़ाई है ना, भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। इसमें तो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है। बाप कहते बच्चे तुम पावन कैसे बनेंगे? याद और पढ़ाई से ही तो बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा तुम पतित से तुम पावन थे, फिर बनना है। देवता पावन है ना, देवता पतित नहीं है, देवताएं पावन हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट पढ़ रही हैं, भविष्य में फिर हम सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ भी अच्छी रीति करना है। सारा मार्क्स ऊपर मदार है। जितना हमको मार्क्स मिलेगा, पढ़ाई जितना रुचि से पढ़ेंगे उसके आधार से हमें पद मिलेगा। युद्ध के मैदान में फेल होने से बाबा कहते ना तुम युद्धे हो। कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान में खड़े हो। जैसे वो जिस्मानी युद्धे जाते हैं, युद्ध करते हैं, और अगर युद्ध के मैदान में फेल हो जाए तो हाँ हार जाएंगे, और यहाँ फेल हो जाएंगे तो
बाबा ने कहा चंद्रवंशी में चले जाते, सूर्यवंशी में नहीं आएंगे, चंद्रवंशी में। उन्होंने युद्ध का नाम सुन तीर कमान आदि दे दिए हैं। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? सतयुग में जाएंगे तो संगम युग पर बाहुबल की लड़ाई नहीं है। जितना आप अच्छे कर्म करो, पॉजिटिव सोचो, जितना आपका कर्मों का खाता अच्छा जमा होगी उसी अनुसार आपको पद मिलेगा। बाहुबल से लड़ झगड़ के पद नहीं ले सकते। जो हमारा है वो तो हमें मिलेगा ही, फिक्स है। और यहाँ ही बाहुबल की लड़ाई होती है, वहाँ नहीं होती है। देने वाला तो बाबा है ना। जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ेंगे, जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार पद मिलेगा। वहाँ कितने साल की है, कौन है, पुराने नए, ये नहीं है। बाबा कहते पुरानों से भी नए आगे जा सकते। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई चलने में बड़े होशियार होते, बाकी बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, इस समय तक भी निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाबा कहते बच्चे, पढ़ाई का मुख्य आधार क्या है? पढ़ाई हमारी बुद्धि में बैठ जाए और पढ़ाई को हम ऑब्जर्व कर सके, उसको धारण कर सके, उसका आधार क्या? कैसे क्लियर होगा? हाँ हाँ, बाबा की याद से। बाबा की याद कैसे रहेगी? हाँ, निश्चय बुद्धि कैसे बनेगी? पवित्रता कैसे आएगी? मुरली तो सुन लिया ना, मुरली तो सुनते ही है, लेकिन बाबा रोज एक शब्द कहता है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन बाबा मंथन भी चलता है, बहुत चलता है, चाहे उल्टा चाहे सीधा चलता तो है ना। और बाबा ने कहा जब देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ता है, तब बुद्धि पड़ी हुई देहधारी में, चले भगवान को याद करने, बैठे बाबा कमरे में, लगे पड़े देहधारियों में, तो जाएगा। कर्मों का खाता जमा होगी। जिस पर्पस के लिए हमने भगवान को जीवन दिया, जिसके लिए सब कुछ हमें छोड़ना पड़ा और सहज मुश्किल छोड़ के आए, उस भगवान हमें याद नहीं आता, को क्या होगा? हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे ममत्व तोड़ना पड़े। यह पुराना सब है ना, नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर था। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया, ये किसको भी पता नहीं है। जब तक खुद ना आकर समझाए, यह है नई चीज़। कलब कलब जो होता आया है वही रिपीट होगा, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते अंतिम जन्म, एक जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुम कभी अपवित्र नहीं होंगे। बाबा बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी क्यों कहा? समझा तो बाबा बहुत अच्छी रीति है ना, फिर भी सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला एक है, सबको एक जैसे पढ़ाता, अलग थोड़ा। कोई फास्ट आने वाले कोई ट्यूशन थोड़ी लेते, पढ़ाता सबको एक जैसा है, पर पढ़ने वाले नंबरवार हैं। तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है, सब एक रस थोड़ी पढ़ते हैं। आते पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर गुम भी हो जाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए, फिर कैसे हम पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, अगर एक भी बार पतित बना तो हाँ, किया हुआ कमाई चट हो जाएगी। फिर वो अंदर में दिल खाता रहेगा,
कोई गलती होती है, चाहे मानो या ना मानो, अंदर तो दिल खाता है ना। किसी की भी कह नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए ही पूछते हैं। तुम बच्चों को यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। बाप कहते हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट और तुमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान के तुम स्टूडेंट हो। ऐसी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई को एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली ना सुनी फिर एब्सेंट पड़ जाती, और एक दिन बाबा की मुरली नहीं सुनी तो एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर देते। आज राजरानी माता जी क्या सुना? हाँ सुन रही है सब। बाबा सुनाई तो रहा ना, लोरी भी दे रहा है बीच बीच में, आनंद ले रहे ना, अच्छा है। तो बाबा कहते आज सुनाना उनको, सुंदरलाल भाई को, कि बाबा हाँ सुनाते हो जाके उनको कुछ कुछ जा। तो बाबा ने कहा वो समझते हैं बहुत कुछ जानते हैं। अरे मुरली नहीं पड़ी तो क्या हुआ? अभिमान है ना, अहंकार है। क्या कहते हैं हम तो सब कुछ जानते हैं, ये हमको क्या सुनाएंगे? तो नहीं पढ़ी नहीं सुनी तो क्या हुआ? अरे एब्सेंट पड़ जाएगी, ना पास हो जाओगे। बाप खुद कहते रोज ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लाएंगे? जब तक जीना है तब तक अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करनी। बाबा रोज में कोई ना कोई 2-4 पॉइंट तो नया होती नहीं। कोई कहते रोज वही आत्म अभिमानी बनो, बाप को याद करो, रोज सुनने का क्या दरकार है? हाँ यही तो रोज बाबा कहता, पर होता जरूर इसमें नई नई पॉइंट्स। तो बाबा ने कहा अगर एब्सेंट होंगे तो बाबा ने कहा अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, समय पर समझाने में बहुत काम आएगी। कई कहते नहीं पढ़ी तो क्या हुआ? खुद बाबा कहते नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे वो काम में लाएंगे? आज का कोई पॉइंट्स हमारी काम आती, कभी काम आता, हमें सुना नहीं तो कैसे काम आएगी? जब तक जीना है तब तक। और राकेश बाबू जब तक जीना है, हाँ सफाई, तब तक बाबा ने कहा तब तक ज्ञान अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। जो बाबा शिक्षा देता है उसको धारण करना। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से मुरली ढूंढकर कोई से भी लेकर मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। अपना घमंड नहीं होना चाहिए। अरे भगवान बाप पढ़ाते हैं, उनमें एक दिन मिस नहीं होना चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती जो तुम्हारा व किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता है, इसे समझने में तो टाइम चाहिए ना। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु अभी समझाना पड़ता है, पिछाड़ी की अवस्था है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। याद से ही तुम पवित्र बनते हो। कितना बने हो सो भी तुम ही समझ सकते हो। कितना पवित्र बने हैं वो भी तुम ही समझ सकते हो। इन प्योर जो बल जरूर कम मिले, बाबा ने कहा इन प्योर को बल जरूर कम मिलेगा। मुख्य 8 रतन ही तो पास भी दानर हो जाते हैं। वो कुछ भी सजा नहीं खाते। जो 8 रतन है वो कुछ भी सजा नहीं खाते। यह बड़ी महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है। सपन में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते। सोचा था कभी भगवान आएगा, हमें ही पसंद करेगा, हमें ही पढ़ाएगा? तो बाबा ने कहा कभी सपन में नहीं सोचा था।
बाबा को याद करने से ही तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ काम का नहीं। जैसे बाबा जौहरी था, हीरे जवाहरात का व्यवसायी था, तो बाबा कहते उसके आगे तो जो बाबा पढ़ा रहा वो कोई काम का नहीं है। कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है ना। यह भी कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते, आता कभी ख्याल? अरे तुम पद्मा पदम बनते हो, देने का ख्याल आया वो ताकत कम हो जाएगी। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लेने के लिए, वो देना थोड़ी हुआ। भगवान दाता है ना, दूसरे जन्म में कितना देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प का सुख तुम बेहद के बाप से बेहद का सुख पाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमः। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला है जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसीलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। दूसरा, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते काम काज करते एक बाप की याद में रहना है। वरदान, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते हैं। और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजनीय योग्य बन जाते। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व की खुशी की सहारे की हिम्मत के पंखों की द्वारा खुशी की सहारे की हिम्मत के पंखों की उमंग उत्साह प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है? कोई भक्त बन जाते,
किसी को प्राप्ति अधिकारी बना देता और कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन क्या है? दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। ये है इस मास का अव्यक्त इशारा। ये जून मास है और ये 2 दिन का पूरा हो गई ना, वो 2 दिन का भी सुना देते। 1 तारीख का है कर्मयोगी, अर्थात कर्मयोग यानी युक्ति युक्त, युक्ति शक्ति युक्ति हो। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। कर्मयोगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, वो अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के बस होकर चलने वाले उनको कर्मयोगी नहीं कह सकते। दूसरा 2 तारीख का कर्मयोगी कर्मों के भोग भोगने में अच्छे व बुरे कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। कर्मयोगी नाम सिद्ध करता है योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक रूप में स्थित होकर कर्म करने वाले। जैसे कर्म के बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे याद अर्थात योग के बिना भी 1 सेकंड नहीं रह सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ ही है। आज 3 जून है। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते, कर्म इंद्रियों की नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्मेंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पाँव को चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा संगम योगी जीवन में बुद्धि का ईजी कार्य व जन्म का कार्य बाप को याद करना। ब्राह्मण जन्म लेते ही हमारा क्या काम है? बाप को याद करना। जीवन का जो निजी कार्य होता है वो नेचुरल और सहज होता है। कई संस्कार निजी होता है ना, कहना नहीं पड़ता, नेचुरल सहज होता है। तो अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करो, अपने को सहज कर्मयोगी अनुभव करो। ओम शांति।